हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, जिम रॉन एक बहुत ही पुअर फैमिली से आए थे, इसीलिए उनके पास पहले से बहुत सारी वेल्थ नहीं थी। लेकिन किसी भी ड्रीमर की तरह उन्होंने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ इमेजिन की थी कि उनके पास एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी कार्स होगी, बिना टेंशन वाला बिजनेस होगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, जिसे हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। लेकिन जब वो 18 साल के थे तो अपनी स्कूल के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन एक ही साल बाद उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उनके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं था, तो उन्होंने अगले 6 साल तक बहुत सारे जॉब्स किए। फिर जब वो 25 साल के हुए तो एक दिन जब उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, इस चीज पे थोड़ा गौर किया, तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनके जो भी ड्रीम्स थे वो उन्हें भूल चुके थे और वो एक मामूली सी लाइफ में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो अपने ड्रीम्स को कभी भी पूरा कर सकते ही नहीं है। तो इसीलिए 25 साल की एज में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके अगले 5 साल में यानी 30 साल की एज में उन्होंने अपना अमेरिकन ड्रीम अचीव कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये सब कैसे कर लिया। तो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था जब उनकी मुलाकात मिस्टर अर्ल श्रॉफ नाम के एक आदमी से हुई। तो जब जिम ने मिस्टर श्रॉफ को पहली बार देखा तो वो उनको देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, क्योंकि मिस्टर श्रॉफ एग्जैक्टली वही लाइफस्टाइल जी रहे थे जिसे जिम हमेशा अपने ड्रीम में इमेजिन करते थे। इसीलिए मीटिंग खत्म होने के बाद पूरी हिम्मत जुटाकर जिम ने मिस्टर श्रॉफ से बात की और तब मिस्टर श्रॉफ को जिम फौरन पसंद आए और उन्होंने जिम को अपनी कंपनी में जॉब दे दी। फिर जॉब लगने के बाद अगले 5 सालों में जिम ने मिस्टर श्रॉफ से बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे, जिसे फॉलो करके उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी और इसीलिए 30 साल की एज तक उन्होंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। तो दोस्तों, इन्हीं लाइफ लेसन्स को वो 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस कहते हैं, जिसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब जिम ने पहली बार मिस्टर श्रॉफ से सीरियसली बात की तो मिस्टर श्रॉफ ने जिम से पूछा कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है। तो जिम ने कहा, मेरा ऐसा कोई गोल तो नहीं है, मैं बस बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। तो मिस्टर श्रॉफ ने जिम से पूछा, ठीक है, इस गोल को आप कैसे पूरा करने वाले हो। तो जिम ने कहा, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस बात पे मिस्टर श्रॉफ ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम्हारा बैंक बैलेंस शायद $100 के आसपास होगा, और अगर तुम लाइफ में फ्यूचर में भी यही स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो 5 साल बाद भी आपका बैलेंस शायद उतना ही रहेगा। और ये बात सुन के जिम काफी शॉक हो गए, क्योंकि जब वो 5 साल पहले जॉब करना शुरू कर रहे थे तभी भी उनके पास इतने ही पैसे होते थे और अभी भी उनके पास इतने ही पैसे रहते। तो जिम कहते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था गोल सेटिंग सीखना। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम जरूर होता है। किसी का ड्रीम होता है बहुत अमीर बनना, तो किसी का ड्रीम होता है फेमस बनना, या किसी का ड्रीम होता है पूरी दुनिया देखना। लेकिन ड्रीम्स की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो बहुत ही वेग होते हैं, यानी अनक्लियर। अमीर, फेमस, ये सब बहुत ही अनक्लियर चीजें है, इनका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। और क्योंकि ये अनक्लियर है तो इसीलिए हमें इनको अचीव करने का क्लियर रास्ता नहीं दिखता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को गोल सेटिंग सॉल्व कर देता है। मतलब अगर आप अपने ड्रीम्स को वेल डिफाइंड गोल्स में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको उतनी आसानी होगी उसे अचीव करने में। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ड्रीम है अमीर बनना, तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि अमीर होने की आपकी लाइफ में डेफिनेशन क्या है, क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान के लिए इस वर्ड की अलग अलग डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक डायरी पे लिख दीजिए, या आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, कि मुझे अगले 1 से 10 सालों में क्या क्या चाहिए। इस सवाल को लेके कम से कम 50 आंसर्स तो आपके दिमाग में आने चाहिए, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी बॉडी, एक बढ़िया सा घर, वर्ल्ड टूर, या बहुत अच्छी कार, या ऐसा कुछ भी। फिर इसके बाद इन गोल्स को आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है वो लिखिए। जैसे अच्छी बॉडी को आप 1 साल दे सकते हो, मिनी वर्ल्ड टूर को आप 3 साल दे सकते हो, घर खरीदने को आप 10 साल दे सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि आप हर साल कोई ना कोई ड्रीम रख रहे हो, मतलब आपके सब ड्रीम्स इक्वली सभी सालों में डिवाइडेड होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सभी ड्रीम्स आपको 10 साल बाद ही कंप्लीट करना है। फिर ये करने के बाद आप उस गोल्स तक पहुंचने के लिए मिनी गोल्स बनाइए, जैसे कि मुझे 10 सालों में इतना पैसा कमाना है, तो इस अमाउंट तक जाने के लिए मुझे अभी से इतने इतने पैसे इतनी जगहों पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मुझे मेरे मंथली एक्सपेंसेस को ये अमाउंट पे कंट्रोल करना होगा, और हर रोज इतना टाइम मुझे देना होगा सेल्फ एजुकेशन के लिए, और अपना एक फिक्स्ड लर्निंग शेड्यूल बनाना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका ड्रीम सेंटेंस मुझे अमीर बनना है, और आपका गोल सेंटेंस मुझे मेरे मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं और हर रोज 30 मिनट रीडिंग करनी है। इन दोनों में कितना फर्क है, क्योंकि क्लैरिटी आ जाने से हमें एक्शन लेने में आसानी होती है, और हमें एक्शन लेने में भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें अपने गोल्स पूरे होते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइफ में आपको हर एक स्टेज पे ऐसे चैलेंजेस लेते रहने पड़ेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा कि आपको उसे हैंडल करना कैसे है। तो इसीलिए हमें दूसरी स्ट्रेटेजी को स्टडी करना होगा, जो ये है कि हमें किसी भी न्यू फील्ड में एंटर करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज हासिल करना जरूरी है। आपको लाइफ में जो भी चाहिए, जैसे आपको अमीर बनना है, या लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंस चाहिए, या हेल्दी बनना है, या बिजनेस शुरू करने की टेक्निक चाहिए, या आपको लाइफ में हैप्पी रहना है, तो ये हर एक टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी जा चुकी है। बहुत बार लोग अपने गोल्स को अचीव करने में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो गोल को अचीव करने के लिए जो डेली हैबिट्स होती है लोग उसे सेट नहीं कर पाते, क्योंकि लोग गलत तरीके से शुरू करते और बाद में फिर डीमोटिवेटेड फील करते।
अब दोस्तों बहुत लोगों को स्टडी करने में और ऐसे सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करने में बोर होता है और कॉमेडी वीडियोस और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखने में मजा आता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जिस तरह जब हम कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो हमारी बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। उसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है और इसीलिए हमें वैसे कंटेंट बार बार देखने का मन करता है। तो इसी तरह जब आप कोई अच्छा एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हो जहां आपको कुछ न्यू या यूजफुल सीखने मिलता है, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक न्यू फैक्ट बता रहा हूँ, तो इससे भी हमारी बॉडी से सेम तरह का डोपामाइन रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा फील होता है। तो इसीलिए आप ऐसे सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करने की हैबिट डाल दो। कुछ टाइम बाद आपको इसमें भी एक अलग मजा आने लगेगा जो दुनिया के बाकी लोगों को नहीं आएगा। दूर से उनको ये बोरिंग लगेगा और उनको लगेगा कि आप जबरदस्ती ये कंटेंट कंज्यूम करते हो, लेकिन आपको तो इसमें भी मजा आएगा। और इसके साथ में आप अपनी लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बनते जा रहे हो। फिर दोस्तों तीसरी स्ट्रेटेजी है कंट्रोल योर फाइनेंसेस। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिसके लिए आप बजाज सिक्योरिटीज लिमिटेड का मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो जो हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर है। इनके ऐप के जरिए आप काफी आसानी से अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छा यूजर इंटरफेस और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक इंटरेस्टिंग प्राइसिंग मॉडल लॉन्च किया है जहाँ अगर आप 9999 रुपीज की एक फी पे करते हो तो आपको इन ऑर्डर्स पे सिर्फ 5 रुपीज फ्लैट ब्रोकरेज देना होगा सारी ट्रेडिंग सेगमेंट्स के लिए, जैसे इंट्राडे, डिलीवरी या फिर एफएनओ। और इनके पास एक और लो ब्रोकरेज प्लान है और एक फ्री प्लान भी है जिसे आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जरूरत के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हो। और इनका एक और प्रोडक्ट है पिकराइट, जहां BFSL आपको मौका देता है स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करने का। ये स्टॉक बास्केट्स ऑफर करते हैं पिकराइट के साथ पार्टनरशिप में। तो इन स्टॉक बास्केट्स को एक्सपर्ट और AI की मदद से डिटेल रिसर्च के बाद तैयार किया जाता है। हाई परफॉर्मिंग स्टॉक से लेकर ETF, मल्टीबैगर स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को और भी मजबूत बना सकते हो। तो इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसे अचीव करने से आपकी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैशन, हॉबीज और हिडन टैलेंट पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे या टाइम नहीं होता है। अगर वो अपने टैलेंट पे फोकस कर लेते तो उससे वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पीनेस ला सकते थे और उनकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में जा सकती थी। लेकिन इसके बाद भी मेजोरिटी लोग इसके लिए कोई भी एक्शन लेते नहीं है और एक बोरिंग से जॉब में अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। तो एक बार जिम ने जब मिस्टर श्रॉफ को कहा कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो शायद वो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना लेते और अपनी लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करते। तो इस पे मिस्टर श्रॉफ कहते कि अगर तुम्हें एक अच्छा प्लान बनाया होता तो शायद तुम्हारे पास आज ज्यादा पैसे होते और तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर ली होती। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को कैसे यूज कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आप फिलहाल कोई भी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो आपको अपनी मंथली सैलरी के 70% पे सर्वाइव करना सीखना चाहिए और बाकी के 30% आपको जिम के हिसाब से ऐसे एलोकेट करना चाहिए। 10% चैरिटी में, 10% इन्वेस्टमेंट्स में और 10% सेविंग्स में। और जितना ज्यादा अमाउंट आप इन तीनों बकेट में डालोगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आप लोग इमेजिन करिए एक कंपनी में 2 लोग जॉब करते हैं, दोनों का बैकग्राउंड, एजुकेशन और जॉब पोजीशन सेम है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंपनी में सेम है, लेकिन दोनों को सैलरी अलग अलग मिलती है। दोनों की सैलरी में 10,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? दोस्तों इसका रीजन ये है कि जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही है वो कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर डिबेट करते हैं कि उनकी कंट्री में मिनिमम सैलरी कम से कम 8,000 या 10,000 रुपए की होनी चाहिए और फिर बहुत सारे वर्कर्स इस चीज के लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन जिम कहते हैं कि ये जो मिनिमम सैलरी होती है ये एक सोने का बेड नहीं है, ये एक स्टेयर्स है, यानी आपको लाइफ टाइम यहाँ पे रेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना होता है। तो इसीलिए आपको अपने माइंडसेट को मिनिमम से हटा के मैक्सिमम पे लेके जाना है। इस बात से आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम वेज का लॉ क्या है, आपको ये सोचना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हो। तो इस चैप्टर में जिम ने इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। मतलब आप जितनी मेहनत करते हो अपने जॉब पे उतनी ही या उससे ज्यादा मेहनत आपको अपने आप पे करनी चाहिए। मतलब आप एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ दूसरे इंपॉर्टेंट स्किल्स भी सीखो, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरे टेक्निकल स्किल्स जो आपको करियर और लाइफ में काम आएंगे। क्योंकि अपने जॉब पे काम करने से आपको सैलरी मिलती है, लेकिन खुद पे काम करने से आप एक वैल्यूएबल इंसान बनोगे जिससे आप ज्यादा सैलरी, प्रमोशन और ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे। अब 5वीं स्ट्रेटेजी को समझने के लिए जिम हमें 2 टाइप के लोगों का एग्जांपल देते हैं। पहले ऐसे लोग जिन्हें टाइम की जरा भी वैल्यू नहीं होती है, वो उसी मोमेंट को एंजॉय करने पे फोकस्ड रहते हैं और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। और दूसरे वर्कोहॉलिक लोग होते जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए हमेशा उसके बारे में सोचते रहते, लेकिन इस चक्कर में वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाते। तो ऑब्वियसली आपको इन दोनों के बीच का बैलेंस फाइंड करना है और यही बैलेंस हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है।
तो टाइम को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने फ्री टाइम को एक पेपर पे लिख दो, यानी एक शेड्यूल बना दो कि कितने घंटे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में और कितने घंटे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दे रहे हो, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको अपनी लाइफ के कौन से फेज में किस पे ज्यादा फोकस करना है। फिर इसके बाद 6 स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, यानी सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। जिन लोगों के साथ आप फिलहाल अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, क्या उनके साथ रह के आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप अपने आप से ये सिंपल क्वेश्चन पूछो, उनके साथ रह के आप किस चीज की सबसे ज्यादा बातें करते हो, उनके साथ रह के आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, और उनके साथ रह के आप कौन सी चीजें ज्यादा करने लगे हो। क्योंकि जैसा हमारा फ्रेंड सर्कल होता है वैसे ही हमारी सोच होती है, और फिर वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं, और हमारी लाइफ भी उनकी तरह हो जाती है। तो जिम हमें ये एडवाइस देते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेके फोकस्ड है। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आप ऐसे फ्रेंड्स ढूंढो जो अमीर बनने के लिए ऑब्सेस्ड है। अगर आप फिट होना चाहते हो तो आप ऐसे दोस्त बनाओ जो जिम जाते हो और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। तो उनके साथ रह के आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे जो आपको ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन पे लेके जाएगी। क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आप अपने 5 दोस्तों का एक एवरेज होते हो। फिर दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग लेसन ये है कि नो डाउट हम पैसों से हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे हैप्पीनेस नाम का कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं है जिसको आप पैसों से ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन हम अपने दिमाग और थोड़े से पैसों को सही तरह से यूज करके हैप्पी टाइम जरूर बाय कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, एक बार जिम जब अपनी होने वाली वाइफ के साथ फर्स्ट टाइम डेट पे गए, जब वो ऑब्वियसली उनकी वाइफ नहीं थी, तो उन्होंने खाने के आने से पहले ही वेटर को $2 की टिप दे दी। तो उनकी गर्लफ्रेंड कहने लगी कि उसने तो हमें अभी तक अच्छी सर्विस दी भी नहीं है, क्या पता हमें वो अच्छी सर्विस दे पाएगा या नहीं, तो आपने उसे पहले ही टिप क्यों दे दी? तो जिम कहने लगे कि ये हमारा एक स्पेशल मोमेंट है, ये फर्स्ट डेट हमारी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैंने उसे पहले ही $2 दे दिया ताकि अब एक अच्छी सर्विस की गारंटी हो जाएगी। और ये सुन के उनकी गर्लफ्रेंड काफी इंप्रेस हुई, और फिर बाद में उनको एक्चुअली में काफी अच्छी सर्विस भी मिली। फिर बाद में जब वो दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे तो उन्होंने वापस $1 का एक रोज बाय किया और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और कहा कि क्या आप प्लीज ये मेरे लिए पकड़ सकते हो, इसके बदले में आपका बैग ले लेता हूँ। ये देख के वो वापस खुश हो गई। और फिर जब वो मॉल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे पूरा टाइम एक बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी और शादी के काफी सालों बाद भी वो ये सब चीजें याद रखती थी और उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। तो इसीलिए जब आप अपने करियर में, फाइनेंशियल लाइफ में और इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे तो आपको अपनी लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आप एक अलग ही स्टाइल से अपनी लाइफ जी पाओगे। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग वेल कहते हैं, जो इस बुक का सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग लेसन है कि आप अपने टाइम को और अपने पैसों को ऐसी जगह पे स्पेंड करो जिससे आपकी लाइफ एनरिच हो, जैसे अच्छे एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग, पुअर लोगों की मदद करना, फैमिली और अपने लव्ड वंस के लिए गिफ्ट खरीदना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी लगी। बजाज फाइनेंस की ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।